ये बच्चों प्रश्नावली 9.3 की हम लोग सवाल नंबर 4। तो चौथी सवाल कह रही है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई बताइए। तो बच्चों देखो चित्र कैसे इसका बनेगा। अगर आप इसमें का चित्र बना ले गए बच्चों, इन सवालों का यदि आप चित्र बना ले गए तो सवाल बहुत आसान हो जाती है। तो देखो मैं चित्र कैसे बना रहा हूँ, सवाल को थोड़ा थोड़ा पढ़ के मैं चित्र बनाना आपको सिखाऊंगा यहाँ पे। तो सवाल कह रही है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है। तो बच्चों मान लीजिए कि यहाँ पर एक मीनार है, ये मीनार है और ये मीनार का पाद बिंदु है। तो हमसे सवाल कह रही है कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। भूमि पर एक बिंदु है, हमसे सवाल करिए भूमि पर स्थित मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। तो बच्चों ये मीनार है, ये मीनार का पाद बिंदु है, तल है और इससे 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। तो हम मान लेते हैं 30 मीटर की दूरी पर भूमि पर, ये भूमि है तो 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। हमने मान लिया 30 मीटर की दूरी पर ये एक बिंदु है। आगे हमसे सवाल कह रही है 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। बच्चों ये जो बिंदु है ना, इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। जब हमसे उन्नयन कोण कहता है तो उन्नयन कोण का मतलब होता है बच्चों नीचे से देखने पर ऊपर, यानी कि नीचे से ऊपर देखेंगे। जब उन्नयन कोण की बात करेगा तो नीचे से ऊपर अर्थात कोण नीचे बनेगा। अगर अवनमन कहेगा बच्चों तो हम ऊपर से नीचे देखेंगे अर्थात कोण हमारा यहाँ ऊपर बनेगा। फिर से रिपीट करते हैं, जब उन्नयन कहेगा तो कोण बच्चों नीचे बनेगा पृथ्वी तल के साथ। जब अवनमन कहेगा तो कोण बच्चों ऊपर बनेगा अर्थात ऊपर से कोई चीज़ नीचे। जब उन्नयन कोण कहेगा तो नीचे से शीर्ष को देखा जा रहा है अर्थात कोण यहाँ बनेगा। जब अवनमन कोण कहेगा तो ऊपर शीर्ष से बच्चों इसके निचले बिंदु को देखा जा रहा है अर्थात कोण यहाँ बनेगा। तो हमसे कह रहा है उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो बच्चों कह रहा है कि इस बिंदु से इसके शीर्ष को जब देखा जा रहा है तो उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो बच्चों इसके शीर्ष से हम लोग इसको मिलाएंगे और यहाँ पर जो कोण होगा वो 30 डिग्री का होगा। ये हमसे सवाल कह रही है। उम्मीद करते हैं चित्र आपको बनाना आया होगा बच्चों थोड़ा बहुत। तो ABC। तो अब हमसे इसमें कह रहा है, अब हमसे इसमें पूछ रहा है सवाल में क्या पूछ रहा है बच्चों, तो हमसे इसमें कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई। तो मीनार ये है बच्चों, तो हमसे मीनार की ऊंचाई इसमें पूछ रहा है और ये स्ट्रेट लाइन एकदम बनानी है बच्चों। तो आपको पटरी रख के बनाना है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे बनानी है। तो हमसे कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई बताइए। तो ये है बच्चों हमारा मीनार। तो मीनार की ऊंचाई बतानी है तो मान लेंगे जो चीज़ हमसे निकलवाएगा उसी को मानेंगे। तो कहेंगे माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, माना मीनार की ऊंचाई बच्चों h मीटर है। अब हम लगाएंगे इसमें एक ऐसा त्रिकोणमितीय फलन लगाएंगे बच्चों जिसमें आधार हो और लंब हो। तो लंब बटा आधार किस में आता है, तो tan थीटा में आता है। तो tan 30 डिग्री लगा देंगे। तो कहेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। तो समकोण त्रिभुज ABC में लगाएंगे tan थीटा या फिर tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। लंब है बच्चों h और आधार है 30। तो मान रखेंगे यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे। तो tan 30 डिग्री का मान होता है लंब बटा आधार, तो 1/√3। और बच्चों ये मान निकालना हमने पहली वीडियो में सिखाया है जब हमने त्रिकोणमिति पढ़ाना शुरू किया था। तो ये हमारा हो जाएगा h/30। अब त्रिया का गुणा करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका इसमें होगा। तो ये हो जाएगा बच्चों √3 × h बराबर 30 एकन्नम 30। अब √3 गुणे में इस तरफ जाएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी कि 30 बटा में हो जाएगा √3। और बटा में कभी भी बच्चों रूट नहीं रखा जाता, तो इसका प्रमेयीकरण करेंगे, √3 से गुणा करेंगे और √3 से ही भाग करेंगे। यानी h बराबर हो जाएगा 30 √3 बटा में √3 का गुणा होता है 3 3 एकन्नम 3 3 30। यानी दिस इम्प्लाइज दैट h बराबर हो जाएगा 10 √3।
और यही बच्चों इस सवाल का हो जाएगा आंसर। मीनार की ऊंचाई 10√3 आएगी।